Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो तकरीबन दोनों सब्जेक्ट ही ये जो क्वेश्चन है दोनों सब्जेक्ट का पार्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का और पाकिस्तान पिनल कोड का पीपीसी का। तो इसलिए दोनों सब्जेक्ट्स का चूँकि पीपीसी के अंदर मेरा ये एक लेक्चर रह चुका था, तो इसलिए मैं अब इनको दोनों जो मेरी प्ले लिस्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट की भी और पीपीसी की भी, इन दोनों के अंदर इसको ऐड करूँगा। तो टॉपिक है हमारा जी आज विकीरियस लाइबिलिटीज़, इसको हम इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, लाइबिलिटीज़ इम्पोज बाई एनी अदर पर्सन भी हम इसको कह सकते हैं। ऐसी जिम्मेदारियाँ, ऐसी आपके ऊपर आयद की गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी लाइबिलिटीज़ जिसके अंदर करता धरता आप नहीं हो, लेकिन वो आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाती हैं, वो आपके ऊपर डाल दी जाती हैं, उसकी लाइबिलिटीज़, उनकी इन्फोर्सिबिलिटीज़ वो आपके ऊपर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटी सी एग्जांपल से आपको इसका मैं हवाला दूंगा। जैसे कि अक्सर किसी आपके हमसाए में से, आपके नेबर में से, या आपकी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई बच्चा है वो गाली देता है या वो कोई गलत काम करता है या कुछ भी वो ऐसा इलीगल एक्ट करता है, बच्चा माइनर लाइक अंडर 18 नहीं, अंडर 14 नहीं, अंडर 12 या अंडर 10 एज सॉरी, तो आप उसके पेरेंट्स के पास जाते हो। अब देखिए, गलती बच्चे ने की है, गाली बच्चे ने दी है, बुरा भला या कुछ भी रॉन्ग डूअर बच्चे ने किया है, लेकिन आप उसके पेरेंट्स के पास जाते हो और उसके पेरेंट्स को जाकर कहते हो कि जी आपके इस बेटे ने, आपके इस बच्चे ने ये गलती की है, ये कमी कोताही की है, ये गाली दी है, ये बुरा भला बोला है, तो आपको अपने बच्चे को तहजीब सिखानी चाहिए थी, आपको अपने बच्चे की तरबियत करनी चाहिए थी, आपको अपने बच्चे की परवरिश करनी चाहिए थी। तो ये सारी सिचुएशंस के अंदर आप जिम्मेदार ठहराते हो पेरेंट्स को। कभी सोचा है आपने कि पेरेंट्स गलती करने वाले नहीं है, पेरेंट्स ने बुरा नहीं किया, बच्चे ने बुरा किया है, बच्चे ने गलती की है, लेकिन हम इल्ज़ाम जनरली हमारी सोसाइटी में भी ऐसा होता है, अगर कोई बच्चा कुछ गलती करता है हम कहते हैं इसकी माँ बाप की तरबियत ही ऐसी थी, या मोस्टली ये मेरी इस एग्जांपल को तो सभी समझ आएंगे, जितने भी कपल्स होते हैं जब इनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है ना, अगर कोई लड़की लड़के को बुरा कह रही है या कोई लड़का लड़की को बुरा कह रहा है, तो आगे से जो काउंटर रिमार्क्स आता है वो ये आता है कि आपकी तरबियत ही ऐसी है। तो कभी आपने सोचा है कि बुरा कहने वाला, लड़ाई करने वाला तो वो शख्स है जिसे आप बात कर रहे हो, लेकिन आप पकड़ रहे हो उसकी तरबियत को। तरबियत किसने की है? या तो टीचर ने या पेरेंट्स ने। तो सामने वाले को इस चीज़ से आग लग जाती है, एज यूजुअल लगनी भी चाहिए। तो ये जो तरबियत का हम फोकस करते हैं, ये जो हम तरबियत के ऊपर बात लेकर जाते हैं, ये दरअसल इन लीगल लैंग्वेज लॉ के अंदर ये विकीरियस लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं या इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। आई होप आपको विकीरियस लाइबिलिटीज़ की तो अच्छे से समझ आ चुकी होगी, स्पेशली वो लोग जो इस इरा से गुजरे हुए हैं उनको तो ये मेरी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। तो विकीरियस लाइबिलिटीज़ ऐसी जिम्मेदारी हैं जो आपके ऊपर इम्पोज होती हैं, बट उनके अंदर करता धरता आप नहीं होते। किसी की बिहाफ के ऊपर आपको पकड़ा जाता है, किसी की बिहाफ के ऊपर आपको पूछा जाता है, किसी की बिहाफ के ऊपर आपको अरेस्ट किया जाता है, आपसे सवाल किया जाता है कि हाँ भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। किन किन सिचुएशन में होंगी, कैसे कैसे विकीरियस लाइबिलिटीज़ अराइज होंगी, इम्पोज होंगी, इसको हम फर्दर आगे जाकर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो एज यूजुअल मैं आपको अपने चूँकि मेरे सारे लेक्चर जो हैं अब पेड होंगे, मैंने पहले भी बता दिया था। फीस अपने लेक्चर्स की बताता चलूँ, कम से कम 10 रुपये डोनेशन, 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, और मेरे लिए भी छोटी सी दुआ। अब आते हैं अगली बात के ऊपर। मुझे कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का फ़ोन है कि सर आप हमारी फ़ीस हम पे करें या ना करें, तो लिहाजा आपको मेरी फ़ीस पे करनी चाहिए। बल्कि अभी रिसेंटली मुझे आज एक मैसेज आया कि सर ये जो आपकी फ़ीस है ये आपके सभी लेक्चर्स की एक फ़ीस है, ये हर लेक्चर्स की? तो मेरे ये एक लेक्चर की फ़ीस है, सभी लेक्चर्स की फ़ीस नहीं है। मतलब कि हर लेक्चर की आपको यही फ़ीस पे करना होगी। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा 10 रुपये देकर जान छुड़ा ली, 2 लोगों की हेल्प कर दी और एक दफ़ा दुआ कर दी, ऐसे नहीं होगा। हर लेक्चर की वजह आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी और यकीनन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ये आपकी कामयाबी का राज है। ये फ़ीस मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसके अंदर आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। नेक्स्ट मेरे जो लेक्चर्स हैं वो मेरे नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट्स के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी की डिफरेंट बुक शॉप्स के ऊपर, इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से, उर्दू बाज़ार के अंदर। लेकिन अगर आप आउट ऑफ सिटी से हैं या आउट ऑफ कंट्री से हैं, लाइक जो मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं दुबई से, कुछ दोस्तों ने मुझे मेरे व्यूवर्स ने मुझे कॉल की थी, मैसेज किया था मलेशिया से और इंडिया से, तो उनके लिए ये मैं बताता चलूँ कि मेरे नोट्स आप मुझे, मेरा इंटरनेशनल नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किया होगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप, तो मैं आपको PDF की सूरत में भी फॉरवर्ड करवा दूँगा।
तो आप उनके प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और पाकिस्तान में भी जो आउट ऑफ लाहौर से हैं, लाहौर में वो नहीं रहते, तो वो भी मुझे PDF की सूरत में मुझसे नोट्स ले सकते हैं, मैं उनको फॉरवर्ड करवा दूँगा। बट मेरे नोट्स की भी फ़ीस यही है, तो लिहाजा मेरी फ़ीस ज़रूर अदा कीजिएगा, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विकीरियस लाइबिलिटीज़, इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज़ जो आपके ऊपर इम्पोज की जाती हैं, जिसके अंदर आपने किया कुछ नहीं होता, आप करता धरता उसके अंदर नहीं होते, बट वो आपको उनका जवाब देना पड़ता है, वो आपसे पूछी जाएंगी। किन किन सूरत में पूछी जाएंगी, कैसी सिचुएशन है जहाँ पर पूछी जाएंगी, यही आज हम विकीरियस लाइबिलिटीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। विकीरियस लाइबिलिटीज़ के हवाले से जो मैं आपको एक मेन चीज़ बताता चलूँ कि विकीरियस लाइबिलिटीज़ एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना सिर्फ पाकिस्तान पिनल कोड का पार्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट का पार्ट है, बल्कि जुडिशरी के अंदर भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ इक्विटी का बहुत बड़ा ये पार्ट है, तो इसलिए जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत अहम है, चूँकि लीगल जो कॉम्प्लिकेशंस है उनके अंदर ये चीज़ देखना कि लाइबिलिटीज़ कब, कहाँ और किसके ऊपर इम्पोज होंगी, किन सिचुएशन में इम्पोज होंगी, सूरत हाल क्या होगी, पर्पस क्या होगा, किस वजह से इम्पोज करवाई जाएगी, तो इन चीज़ों को समझना। तो इसलिए अगर इस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ और विकीरियस लाइबिलिटीज़ को अगर आप समझते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है वो आपकी जो शनासाई और कानून से किसी भी हद तक कम हो जाएगी। तो लिहाजा इन क्वेश्चंस को ज़रूर गौर से पढ़े। मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है? एन एक्शन फ्रॉम विच समवन इज लीगल रिस्पॉन्सिबल इज कॉल्ड लाइबिलिटीज़। एक ऐसा काम जिसके अंदर कोई भी शख्स, सामने वाला शख्स, जिसको कानून ये इंश्योर करवाता है कि ये काम आपने करना ही करना है, या इस काम का जवाब आपसे लिया जाएगा, इन सूरत में करना है, ऐसी ऐसी पोजीशंस के अंदर आपने करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ, मतलब हर वो चीज़ जो लॉ आपके ऊपर एक्सप्रेसली इम्पोज कर देता है, वजाहत के साथ आपके ऊपर इम्पोज कर देता है कि ये काम आपने करने हैं और इनका आपसे जवाब लिया जाएगा, वो कहलाती है लाइबिलिटीज़। डेफिनेशन ऑफ विकीरियस लाइबिलिटीज़, विकीरियस लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन एक तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बता दी। Vicarious liability is a liability when someone is held responsible for the wrong of another person. In workplace, employee will be liable of the wrong of his employee, etc. etc. ऐसा कोई भी काम जो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक कंपनी, बल्कि एक कंपनी वाली जो एग्जाम्पल है पार्ट सेकंड को समझ आएगी, पार्ट फर्स्ट को ये एग्जाम्पल समझ नहीं आएगी। एक टीचर और स्टूडेंट, ये बात मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। 5 या 6 क्लास में था मैं, 6 स्टैंडर्ड में या 7 में था। तो जो ये स्कूल को चेक करने वाले जो आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो आते हैं, वो हमारे स्कूल के अंदर आए। वहाँ पर उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया और बच्चे को खड़ा करके उन्होंने उससे कुछ पूछा उस क्लास से रिलेटेड। उस बच्चे को नहीं आया। हमें ये डर था कि अब ये हम सबसे भी डेफिनेटली एक ऐसा जो है वो माहौल क्रिएट हो जाता है, प्रेशर वाला, कन्फ्यूजन वाला, कि जो आ रहा होता है वो भी आपको भूल जाता है। तो हमें ये था कि हमसे भी पूछेंगे, और जैसे टीचर जो है वो आपको पता है धुलाई करते थे ये अंडर मैट्रिक के स्टूडेंट्स को, तो हमें ये था कि ये भी अब हमारी धुलाई करेंगे, लेकिन वो ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्होंने एक स्टूडेंट से कुछ पूछा, स्टूडेंट को उसका जवाब नहीं आया। उन्होंने टीचर्स की तरफ देखा, उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर था, जिसको DO, ADO या DDO बहुत से उनके नाम है, उन्होंने उस टीचर की तरफ देखा और उस टीचर के बोला कि ये है आपकी कारकर्दगी, ये आप सिखाते हैं बच्चों को, ये आप पढ़ाते हैं, ये बताते हैं। टीचर ने कहा कि सर बच्चा कंफ्यूज हो गया है, उसको आता है लेकिन बता नहीं पा रहा। तो उन्होंने फिर मजीद उनको डांटा, उनका जी कंफ्यूज भी क्यों हो गया? क्या एक टीचर की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो बच्चे के कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा करवाए, वो बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, वो बच्चे के एतमाद के अंदर इजाफा करवाए? क्या यह टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? क्या टीचर सिर्फ पढ़ाना ही है बच्चों को? तो हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई। आज मुझे ये क्वेश्चन पढ़ के लॉ के अंदर आकर ये समझ आई कि दरअसल टीचर की ये जिम्मेदारी थी कि वो स्टूडेंट को ना सिर्फ पढ़ाता बल्कि उसके एतमाद में, उसके कॉन्फिडेंस के अंदर भी इजाफा करवाता। अब पूछा स्टूडेंट से गया, आया स्टूडेंट्स को नहीं, कसूर किसका हुआ? जनरल तो स्टूडेंट्स का। लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ ये लाइबिलिटीज टीचर के ऊपर भी इंपोज होती थी कि उन्होंने इस बेहतर तरीके से डिलीवर ही नहीं किया कि स्टूडेंट को समझ आ सके, और अगर समझ आ भी गई तो उन्होंने स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ा पाए, जो कि किसी और के सामने उसका आंसर दे पाते। तो ऐसी जिम्मेदारी है जिसके अंदर करता धरता आप नहीं हो, लेकिन वो आपकी वजह से अदा की जाती हैं, वो जिम्मेदारी आपकी वजह से फुलफिल होती हैं, उन जिम्मेदारियों को करने वाला शख्स आपकी बिहाफ के ऊपर उसको कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो जिम्मेदारियां होंगी वो विकीरियस लायबिलिटीज कहलाएंगी, और उनका जवाब आपसे लिया जाएगा, चाहे करने वाला आपका स्टूडेंट है, करने वाला आपका सर्वेंट है, करने वाला आपका मुलाजिम है, आपकी कंपनी का कोई मैनेजर है, कोई कैशियर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेम इसी तरह से
एक बैंक के ऊपर जब केस होता है, लाइक कोई भी ऐसा बैंक, कोई भी निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, मैं नाम नहीं लूंगा, जब उसके ऊपर कोई शख्स केस करता है तो वो केस उस बैंक के अगेंस्ट किया जाता है। अब हो सकता है उसके अंदर मिस्टेक मैनेजर की हो, एरिया मैनेजर की हो, किसी कैशियर की हो, या किसी की भी और की मिस्टेक हो, तो जब वो शख्स बैंक के अगेंस्ट केस करता है तो वो बैंक उसका जवाब देता है। तो बैंक अपने शख्स को न सिर्फ डिफेंड करता है बल्कि उसकी जगह के ऊपर जवाब देने के लिए भी अपनी एक लीगल कमेटी जो है वो हायर करता है और उसको कोर्ट के सामने पेश करवाता है। तो ऐसे काम जो करते तो आप नहीं हो, लेकिन आपकी बिहाफ के ऊपर, आपकी परमिशन के साथ या आपके ऑर्डर के साथ, आपकी बिहाफ के ऊपर या आपकी कंसेंट इंप्लाइडली या एक्सप्रेसली। फॉर एग्जांपल, मैं एक वकील हूं, एडवोकेट हूं, मैं अपने पीए को, अपने मुंशी को एक काम कहता हूं कि जी ये फलां काम है, जाके आप कोर्ट के अंदर एक केस दायर कर रहे हैं। अब उस केस को टाइप मैंने करना था, जनरली वकील टाइप करता है। अब मैंने टाइपिंग भी अपने मुंशी से करवाई, अपने पीए से करवाई, टाइपिंग के अंदर कोई मिस्टेक आ गई, तो जब केस कोर्ट में जाएगा, हालांकि उसको फाइल मेरे पीए ने किया, उसको लिखा मेरे पीए ने है, दायरी ब्रांच के अंदर दायर करके केस को मेरा पीए आया, लेकिन जब कोर्ट में मैं पेश होऊंगा तो कोर्ट मुझे कहेगी कि वकील साहब आपकी ये मिस्टेक्स हैं, हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इतने कॉम्पिटेंट वकील होकर इतनी मिस्टेक्स करेंगे, आपको लॉ का काफी नॉलेज है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी मुझे तो लॉ का नॉलेज है, ये काम मेरे पीए ने किया, चाहे वो पीए ने किया है, चाहे वो पीए ने लिखा है, लेकिन वो तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर इंपोज होते हैं, जो कि लॉ सिर्फ मुझे परमिशन देता है। मैं आगे किसी को भी अपनी ड्यूटीज बांट सकता हूं, अपनी ड्यूटीज किसी को भी दे सकता हूं। सेम ऐसे ही अगर किसी थाने के अंदर कोई एसआई या एएसआई कुछ गलत काम करते हैं तो जवाब एसएचओ से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यूटी एसएचओ की है। एसएचओ अपनी ड्यूटी को कम करने के लिए, अपने काम के बोझ को कम करने के लिए उनको आगे बांट देता है, आके दे देता है, किसी एएसआई को दे दिया, एसआई को दे दिया, किसी और कांस्टेबल को या हवालदार को दे दिया। तो इससे मुराद आपकी वो ड्यूटी जो लॉ ने आपको दी हुई है, जिनकी रिस्ट्रिक्शन, जिनकी लाइबिलिटीज आपके ऊपर है, आप अपनी आसानी के लिए जब किसी और को कन्वर्ट करते हो, किसी और के अंदर बांटते हो, तकसीम करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो शख्स वहां पर कोई रॉन्ग डूअर कमिट करता है या उससे हो जाता है तो उसका जवाब आपसे लिया जाएगा, उससे नहीं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा इनफैक्ट विकीरियस लाइबिलिटीज का। नेक्स्ट है जी काइंड ऑफ लाइबिलिटीज। सिविल काइंड लाइबिलिटीज की है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज है इसकी दूसरी किस्म, रेमेडियल लाइबिलिटीज हैं, उसके अलावा वकीरियस लाइबिलिटीज हैं और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज हैं। ये इसकी 5 इकसाम है। वकीरियस लाइबिलिटीज इन सिविल लॉ, जनरली सिविल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो गलत काम करेगा सजा भी उसी को मिलेगी। बट इन एक्सेप्शन, जहां पर लॉ कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देता है वहां पर वो इस्तिस्ना बन जाता है उस बात से या उस कानून से। अब लॉ ने यहां पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दी कि नहीं, इन सूरतों में अगर मेरी बिहाफ के ऊपर मेरा पीए कुछ गलत करता है, मेरा सर्वेंट कोई काम गलत करता है, मेरा ड्राइवर कोई काम गलत करता है, तो उसका जवाब मुझसे लिया जाएगा, उनसे नहीं लिया जाएगा। विक्रियस लाइबिलिटीज इन क्रिमिनल लॉ, सेम वहां पर भी यही जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। मैंने यहां पर एक हेडिंग जो है वो ऊपर नीचे मटेरियल कर दिया। 5th नंबर की हेडिंग के अंदर मैंने एक नीचे पॉइंट में लिखा हुआ बट द सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ पीपीसी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द रॉन्ग अदर पर्सन। ये जो हेडिंग है ये निचले क्रिमिनल लॉ की लाइबिलिटीज के अंदर आपने लिखना है, इसको आप चेंज कर दीजिएगा। ये बाई मिस्टेक मुझसे पीडीएफ के अंदर इसको सेव करते हुए ये मिस्टेक होगी, ऊपर नीचे चला गया। तो जैसे कि पीपीसी का सेक्शन 34, 149, 109 अबैटमेंट का हो गया, किसी के साथ किसी को मदद फराहम करना, कोई साजिश करना, कॉन्स्पायरेसी करना, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करना, तो वहां पर कॉन्स्पायरेसी करने वाला शख्स प्लानिंग करने के बाद चला जाता है, काम कोई और एक्ट करते हैं, तो उनकी बिहाफ के ऊपर इस शख्स को भी न सिर्फ पूछा जाएगा बल्कि सजा दी जाएगी। तो कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहां पर गलत आप तो नहीं कर रहे बट उस गलत के अंदर आप शामिल जरूर हैं, प्लानिंग की सूरत में, मदद की सूरत में, परमिशन की सूरत में, अप्रूवल की सूरत में, या इन केस ऑफ लाइबिलिटीज आपके ऊपर वो लाइबिलिटीज इंपोज होती थी, इस सूरत में आप उसके अंदर इंक्लूड है। बेसिस ऑफ विक्रियस लाइबिलिटीज, देयर मस्ट बी डन ऑफ द विक्रियस लाइबिलिटीज, इसके अंदर रॉन्ग डन हुआ विक्रियस लाइबिलिटीज के अंदर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन इन रॉन्ग डूअर, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन रॉन्ग डूअर एंड सेकंड हु इज इम्पोज लाइबल, इसके अंदर एक रिलेशनशिप का होना जरूरी है रॉन्ग डूअर में और जिसकी बिहाफ के ऊपर वो कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है जी रीजन गिव अराइज ऑफ विक्रियस लाइबिलिटीज। कौन कौन सी रीजंस हैं जो अराइज करती हैं विक्रियस लाइबिलिटीज को? सबसे पहली है रेटिफिकेशंस, अप्रूवल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं कोई परमिशन देता हूं या मैं किसी काम करने की परमिशन नहीं, मैं किसी काम करने की अप्रूवल देता हूं कि ठीक है जी आप ये काम कर सकते हैं, आप इसको परमिशन भी कह सकते हो। तो मैं जो अप्रूवल देता हूं, जो मैं परमिशन देता हूं, तो इस सूरत में वो जो काम कर रही है अगर उन्होंने एज इट इज किया। अच्छा, यहां पर एक चीज वाज़ेह रखिएगा कि काम करने वाला शख्स काम को एज इट इज करे, ये नहीं कि उसके अंदर अपने से कुछ चेंजिंग कर ले। अगर उसने अपने से कुछ चेंजिंग की है
देन मैं उसके अंदर लाइबल नहीं हूँगा, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। अगर वो वही काम करता है जिसकी मैंने परमिशन दी, जिसका मैंने अप्रूवल दिया, और इस दौरान में कुछ रॉन्ग कमिट होता है, या वो टॉर्ट्स की सूरत में सिविल रॉन्ग या क्रिमिनल रॉन्ग, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आयद होंगी। इनके अंदर रॉन्ग्स मैंने लिखे हुए हैं, पार्टिकुलर, नाउन, फैक्ट एटसेट्रा। चूंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे ऑलरेडी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है मेरे चैनल की तरफ से, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 20 मिनट से नीचे नीचे रहूँ ताकि जल्दी से क्वेश्चन को वाइंड अप किया जा सके। नेक्स्ट इसकी सब हेडिंग है अराइज ऑफ विकिनस लायबिलिटीज की, वो है अबेटमेंट टू हेल्प अदर, मतलब किसी की मदद करना, किसी जुर्म को करने में, किसी भी काम को करने में उसकी मदद फराहम करना। तो इस सूरत में भी विकिनस लायबिलिटीज का जो बर्डन है वो आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप कौन कौन से होने चाहिए? मास्टर का हो, सर्वेंट का हो, टीचर और स्टूडेंट का हो सकता है, कंपनी और डायरेक्टर्स का हो सकता है। जैसे कि अगर पार्ट 2 के स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो कंपनी और डायरेक्टर्स आप लोग जानते होंगे कॉर्पोरेशन ऑर्डिनेंस के अंदर, कंपनी ऑर्डिनेंस के अंदर, कि जब किसी कंपनी के ऊपर को टॉर्ट फाइल किया जाता है तो उसकी लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर आती है, किसी भी डायरेक्टर या मैनेजर के ऊपर नहीं आती। अगर किसी मैनेजर या डायरेक्टर से कोई काम गलत सरजद हो जाता है कंपनी का काम करते हुए, तो ऐसी सूरत में भी उस कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज अराइज होंगी, उस मैनेजर या डायरेक्टर के ऊपर या एमडी के ऊपर अराइज नहीं होगी। प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये भी एक जो है वो रिलेशनशिप है कि प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर एजेंट कोई भी काम कर रहा है, तो इस सूरत में भी जो लाइबिलिटीज़ हैं, विकिनस लाइबिलिटीज वो प्रिंसिपल के ऊपर अराइज होंगी। कंपनीज और डायरेक्टर बता दिया, फर्म और पार्टनर को काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो फर्म है उसके ऊपर वो विकिनस लाइबिलिटीज अप्लाई होंगी। गार्डियन एंड वार्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, जनरली तो ऐसा नहीं होता, बल्कि इन केस कुछ ऐसी जजमेंट्स भी हैं कि अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं तो पेरेंट्स भी उनके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर सू फाइल कर सकते हैं या सूट फाइल कर सकते हैं या कोई क्रिमिनल केस चला सकते हैं। बट अगर बच्चा बहुत ही माइनर है, ऐसी सूरत के अंदर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पेरेंट्स के ऊपर आयद होती हैं। जनरली ऐसा, जो मैंने आपको पहले बताया कि जनरल जो लॉ है वो ऐसा नहीं है, वहाँ पर लाइबिलिटीज़ इन्फोर्स नहीं होती, बट इन एक्सेप्शन जो लॉ ने प्रोवाइड की है कि इन सूरतों में ये लाइबिलिटीज़ जो हैं कि इन्फोर्स हो सकती हैं इन अशखास के ऊपर, इन केस में, इन सिचुएशंस के अंदर या सूरत हाल के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी फीस को पे करना मुझे अपनी दुआओं में याद रखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, लिंक को शेयर किया कीजिए। ये मेरी आप सबसे हम्बल सबमिशन है। जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उन सबको आप इन फर्दरनेस आप उनको शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।